Hello angels, how are you? Enjoying? Thank you very much for participating in yoga week. बहुत खुशी हुई कि सभी क्लासेस के बच्चों ने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किया और मुझे प्रिया मैम को फुल डे बिज़ी रखा कि चलो भाई यूट्यूब पे डालो, चलो भाई फेसबुक पे करो, चलो भाई ग्रुप्स में शेयर करो। अच्छी बात है, इसी तरह से हमें भी बिज़ी रखो, खुद भी बिज़ी रहो। क्लियर? और इससे जो है आज एक तो योगा हमें क्या सिखाता है कि अगर हमें फिट रहना है तो डॉक्टर्स के एक्सपेंसेस को बचाना है और हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें योगा ज़रूर करना चाहिए। आज जो है अगर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि योगा जिसको सिर्फ इंडिया का माना जाता था, आज 6th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। 2015 में इसको यूएन ने जो है अप्रूव किया था एज इंटरनेशनल योगा डे। बहुत बड़ी बात है और ये उपज भी हिंदुस्तान की है। हमारा सबसे पहले जो योग गुरु माने जाते हैं लॉर्ड शिवा माने जाते हैं, राइट। और इसको स्प्रेड आउट करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा और लोग भी होंगे लेकिन इन्हीं लोगों के नाम जो सामने आते हैं, क्योंकि जो स्टेप फॉरवर्ड करता है, जो पहल करता है, उसी को ही हम लोग याद रखते हैं। बाकी पीछे पीछे तो कारवां बनता चला जाता है। और अब हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों के एफर्ट से जो और हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी की वजह से ये एक पूरे विश्व में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि हमारा जो एंशिएंट जो पुरानी पद्धति है फिट रहने की, उसको सारा विश्व जो है क्या कर रहा है, उसको एडॉप्ट कर रहा है। ठीक है। एक चीज़ आज योगा डे वाले दिन मुझे बहुत अच्छी लगी, सबका पार्टिसिपेशन तो रहा ही रहा, कि एक वर्ड जो हम पिछले 3 महीनों से यूज़ कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। We should use the word physically distance, socially distance नहीं। हमें फिज़िकली अपने एक दूसरे से दूर दूर रहना है, डिस्टेंस बना के रहना है। हम सोशली एक दूसरे से, एक हमारी दिल की जो बॉन्डिंग है, हम लोगों के जो रिलेशंस हैं एज ह्यूमन बीइंग, उस चीज़ को हम लोगों ने नहीं खोना है, वो बना के रखना है। क्योंकि अब आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर डिप्रेशन के पेशेंट बहुत कम है। रीज़न क्योंकि यहाँ के जो, और स्पेशली गांव के लोग, क्योंकि ये सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोगी बनते हैं, उनका जो सहयोग करते हैं और आपस में दुख सुख बांटते हैं। शहरों में जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर ऐसा, क्योंकि जगह जगह से लोग गए होते हैं, पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो इतनी हेल्दी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो आप लोग कभी जो डाटा निकाल के देखो, नेट से सर्च करके देखो कि डिप्रेशन के पेशेंट्स आपको गाँवों में बहुत कम मिलेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करनी है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि आज सब बच्चों ने तो पार्टिसिपेट किया, 2nd क्लास ऑनवर्ड सब ने। एक प्री नर्सरी की बच्ची ने भी भेजा। इट्स मैटर ऑफ प्लेजर कि वो बच्चा, प्री नर्सरी का बच्चा जिसकी स्कूलिंग एक सही मायनों में स्टार्ट नहीं हुआ है, शी इज़ डूइंग योगा, बहुत अच्छी बात है। और वो उसके पेरेंट्स का ही एफर्ट्स हैं कि वो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें आया। सेकंड थिंग, अगर हम आगे चलते हैं, आज सोलर एक्लिप्स भी रहा। ये हम इसको एक साइंटिफिकली या रिलीजन से नहीं जोड़ते हैं, इसको धर्म से नहीं जोड़ते हैं, हम कॉमन लाइफ से जोड़ते हैं। आज 12 बजे के आसपास का वो टाइम था कि जब डार्कनेस होनी शुरू हो गई थी, है ना। ऐसे लग रहा था अभी सनसेट हो जाएगा, रात होने वाली है, लेकिन उसके बाद फिर से ब्राइटनेस बढ़ती चली गई। तो ये जो दौर हमारा 2.5-3 महीने का कोरोना की वजह से है, उसको यही मान के चलिए कि हमारा एक तरह से एक्लिप्स पीरियड है और बहुत जल्दी बीत जाएगा। हम लोग फिर लाइट में होंगे, हम लोग सोशली फिर एक दूसरे के पास, फिज़िकली फिर एक दूसरे के पास होंगे, हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगे, रिलेटिव्स के पास जाएंगे, राइट। और उसके साथ साथ जो है हम लोग जो है इकोनॉमिकली भी साउंड होते चले जाएंगे, इज़ इट। तो कंट्री भी डेवलप करेगी, हम लोग भी डेवलप करेंगे। और जो है साथ साथ जो एज ह्यूमन बीइंग भी इंडिया की पहचान बहुत अच्छी बन रही है पूरे वर्ल्ड में। दैट इज़ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस फॉर बीइंग इंडियन, राइट। आज फादर्स डे भी है। एक पिता और सूरज दोनों एक जैसे होते हैं। सूरज जब निकलता है तभी लाइफ आती है। हम रात को सोए होते हैं, अलसाए होते हैं, सूरज निकलता है, पेड़ पौधे, चिड़ियाँ, वो जो बर्ड्स होते हैं वो चहचहाते हैं,
मूवमेंट ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। ऐसे तो आप कह सकते हो रात को भी होती है, जो नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जो सनरेज़ आने से ही जो ट्रीज़ होते हैं ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू करते हैं, जो हमें लाइफ देते हैं, फ्लावर ब्लॉसम होना शुरू होते हैं, इज़ इट। तो और साथ में अगर कुछ दिनों तक सूरज नहीं निकलता, आप सर्दियों में देखो सनराइज़ तो डेली होता है, चाहे वो बरसात का मौसम है चाहे वो सर्दी का मौसम है। कमी क्या रहती है कि हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, कि वो बादलों की वजह से या धुंध की वजह से हमें नज़र नहीं आता। लेकिन एक रात और दिन के टाइम उसमें देखने में फ़र्क तो रहता ही है ना, रहता है ना। लेकिन हाँ, 3-4 दिन तक अगर सनराइज़ इसी तरह से ब्राइटर होके नहीं आती हैं तो क्या होता है, काई जम जाती है ना। इसी तरह से अगर हमारे फादर हमें गुस्सा ना करें, हमें डांटे ना, हमारे पर चेक ना रखें, तो क्या होगा, हमारी आदतों की काई, बुरी आदतों की काई जमती जाएगी और हम स्लिपरी होते चले जाएंगे, लाइफ में कभी स्टैंड कर नहीं पाएंगे। जो कुछ भी आज मैं हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ, इमोशनली अगर स्ट्रॉन्ग हूँ मेरी मदर की वजह से हूँ, ऐसे ही आप लोग बनोगे, इज़ इट। तो फादर जो होता है हमारे घर की एक छत की तरह होता है। जैसे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, बर्फ़ गिरे, छत हमें बचाती है। ऐसे ही हमारे पिता होते हैं। जब हम छोटे होते थे मैं भी यही सोचती थी कि भाई पेरेंट्स की तो बड़े ऐश होती है, पापा डांट देते हैं, मम्मा जो है वो हमें काम करने को कहती हैं। लेकिन आज महसूस होता है जब हम वर्किंग हो गए हैं कि पॉकेट से पैसा निकाल के खर्च करना कितना मुश्किल लगता है। और जो पिता होता है, जिसको हम डैड भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं, पता नहीं क्या कुछ डैडू क्या कुछ बुलाते हैं ना। तो उसमें क्या होता है पता नहीं वो कहाँ से निकालते हैं कि अपनी इनकम से ज़्यादा हम पर खर्च कर देते हैं। सैल्यूट है उनको, पेरेंट्स को, मदर को, फादर को। और सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन हमारा मातृ दिवस, पितृ दिवस है। तो ये 3 इंसिडेंट एक ही दिन में थे, इंटरनेशनल योगा डे, सोलर एक्लिप्स और हमारे फादर्स डे। ये तीनों को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो, और अगर कॉमन लाइफ के साथ जोड़ के देखें तो हमें जीने की कला सिखाते हैं, एक उम्मीद जगाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ अपने एफ़र्ट्स बनाए रखना है, अपनी मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे आप लोगों ने ये योगा वीक बनाया है, कहना मान के, इससे कहीं ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बताते हैं, आप देखो आप लोगों के वीडियोस अपलोड हुए, आप लोगों ने बनाए, माइंड सेट किया मैंने कौन सा पोज करना है, मैं कैसे बनाऊंगा, तो एक खुशी सी, एक थोड़ा दूसरी रूटीन से हट के आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया। जब रूटीन से हटे, रूटीन लाइफ से, स्ट्रेस से हटे, आपकी वीडियोस अपलोड हुई, आपकी वीडियोस ग्रुप्स में गई, आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉल किया होगा, बहुत अच्छा किया, आपके रिलेटिव्स ने किया होगा, आपके पेरेंट्स ने बोला होगा, आपके फ्रेंड सर्कल, पर्सनल सर्कल ने बोला होगा, कितनी खुशी सबको मिली, आपको मिली। 5 मिनट का टाइम निकाला ना, तो अपने एवरी डे को योगा डे बनाइए, अपने हर दिन को मातृ दिवस, पितृ दिवस, मदर डे, फादर डे बनाइए। और इस सोलर एक्लिप्स से, एक रात से, जो गहरी रात हमारी है, जैसे रात हो जाती है सुबह 3 बजे के आसपास, 2 से 3 के बीच में डार्कनेस आसमान में बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 4 बजना शुरू होता है, धीरे धीरे रोशनी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा वो पीरियड भी अभी स्टार्ट होने वाला है। ये कोरोना वाली जो रात है वो जल्दी ही ढलेगी और हम सब लोग फिर प्रॉस्पेरस करेंगे। जैसे कि अब स्पिरिचुअली इंडिया जो है सबको लीड कर रहा है, कोरोना के टाइम में भी लीड कर रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी एंट्री हो रही है और WHO का जो चेयरपर्सन है वो हमारे इंडिया के हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। कितनी बड़ी, इतने सालों में, 6-7 सालों में हम लोगों ने वो पहचान बना ली, जो हमारा पुराना टाइम था, एंशिएंट टाइम था, उसी तरह से हमारा यही गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ है, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे। वही की सोने की चिड़िया आप मान के चलो कि वही बनता जा रहा है। सिर्फ पैसे होना बड़ी बात नहीं होती है, एक हेल्दी रिलेशंस होना बड़ी बात होती है, एक लीडर बनना कि हाँ भाई एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग, दैट मैटर्स। Okay, have a good day, enjoy your day, participate likewise this, soon we will meet, bye.